नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं आयत। आयत में दोस्तों हम लोग अभी तक पिछले क्लासेज में चर्चा किए थे, तो हम लोगों ने रास्ते पर आधारित प्रश्न कर रहे थे कि आयत में बाहर की तरफ रास्ता बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, अंदर की तरफ रास्ता बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। आज दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यदि किसी आयत के अंदर लंबाई के समांतर रास्ता बनाया जाए या चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया जाए तब उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, या उस रास्ते पर ईंट बिछाने की खर्च जो है वो कैसे निकाली जाएगी। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछाने की लागत कितनी होगी। एसएससी जीडी 31/1/2023 सितंबर 3 जीडी का पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न कह क्या रहा है पहले ये समझिए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 42 मीटर। क्या कह रहा है दोस्तों? सबसे पहले प्रश्न में यह कहा है कि 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई दोस्तों कितना है 90 मीटर है और चौड़ाई कितना है 42 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। इसका मतलब एक सड़क इधर से आई होगी और एक सड़क इधर से आई होगी, बीच में एक चौराहे का निर्माण हो रहा है। लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है। लंबाई के समांतर जो सड़क जा रही है ऐसे ये दोस्तों 7 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है? 7 मीटर चौड़ी। जो सड़क लंबाई के समांतर जा रही है वो कितने मीटर है? 7 मीटर चौड़ी है। दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत है। दूसरी दोस्तों किधर से है? इसका मतलब इधर से है। ये कितने मीटर चौड़ी है? दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है? 3 मीटर चौड़ी। दोस्तों आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है। लंबाई के समानांतर जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितना है? 7 मीटर है। जो चौड़ाई के समानांतर बन रही है उस कितने मीटर चौड़ी है? 3 मीटर चौड़ी है। एक चौराहे का निर्माण कर रहे हैं तो देखो ये एक चौराहा बन रहा है। ये स्थान जो है इस वाले रास्ते में भी मिल रहा है और इस वाले रास्ते में मिल रहा है। दोनों क्या है? रास्ते लंबवत है। लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं सड़कों पर, तो लंबवत हो गई। अब पहले दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों जो लंबाई के समानांतर रास्ता है, जो लंबाई के समानांतर है, इस रास्ते की लंबाई की बात करोगे तो 90 है और चौड़ाई की बात करोगे तो क्या है? 7 है। मैं अभी लंबाई के समानांतर रास्ता जो है उसकी बात कर रहा हूं। तो जो दोस्तों लंबाई के समानांतर रास्ता है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी आयत की 90 मीटर। लंबाई के समानांतर जब भी रास्ता बनेगी तो जो रास्ते की लंबाई होगी वो मैदान की लंबाई के बराबर होगी, और जो चौड़ाई के समानांतर रास्ता बनेगा दोस्तों इसकी जो लंबाई इस रास्ते की होगी वो चौड़ाई के बराबर होगी। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो 90 × 7। इस वाले का निकालोगे, चौड़ाई के समानांतर वाले का निकालोगे दोस्तों तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 42 और चौड़ाई कितना है? 3। तो 42 × 3। दोस्तों एक चीज यहां पे ध्यान देना, हमने इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया। यहां ये वाला क्षेत्र देख रहे हो ना, ये वाला क्षेत्र जो 7 मीटर चौड़ा है,
7 मीटर ये है और 3 मीटर ये है। ये कितना है? 3 मीटर है। ये जो भाग है दोस्तों ये दोनों में पाया गया है, इस वाले रास्ते में भी पाया गया है, इस वाले रास्ते में भी पाया गया है। चौरस्ता है, चौराहा है, तो ये जो दोनों में पाया गया तो इसको एक ही बार हमको लेना, क्योंकि रास्ते के क्षेत्रफल में ये 2 बार आ रहा है, एक लंबाई के समानांतर भी आ रहा है, चौड़ाई के समानांतर भी आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 7 गुणे 3, 7 गुणे, अब हमको रास्ते का क्षेत्रफल यहां से मिल गया। लंबाई के समानांतर मैंने निकाला 90 गुणे 7, चौड़ाई के समानांतर निकाला 42 गुणे 3। इस चौरस्ते का क्षेत्रफल घटा दिया 7 गुणे 3। क्यों घटा दिया? क्योंकि ये लंबाई में भी आ रहा है और चौड़ाई के समानांतर भी आ रहा है। आइए दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। 9 7 63, 630 प्लस 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 7 त्रिक 21। अब दोस्तों क्या होगा? 630 प्लस 126 में से 21 घटा दो। 126 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा? 105 बचेगा। 126 में से 21 घट गया तो 105 बचा। 105 जब इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों तो 735 हो गया। 735 मीटर स्क्वायर, 735 मीटर स्क्वायर दोस्तों ये क्या आ गया? रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों जब आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया तो इसी क्षेत्रफल पे करना क्या है? दोनों सड़कों एक दूसरे को लंबवत है, सड़कों पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 1 वर्ग मीटर का खर्च 25 रुपए है। क्या बिछाने का? ईंटें बिछाने का। इस पे ईंटें बिछाई जा रही हैं। 1 वर्ग मीटर ईंट का खर्च कितना है? 25 रुपए है। तो 775 कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा दोस्तों 735 मीटर पे आपको बिछाना है। 1 मीटर का खर्च कितना है? 25। मल्टीप्लाई करा दो। 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 तिया 75, 75 और 12 87 के साथ हासिल आया 8, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 175 और 8, 175 8 183, 18,375 रुपए। 18,375 रुपए। ये डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। एक बार पुनः दोस्तों इसे देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ता लंबाई के समानांतर भी है, चौड़ाई के समानांतर भी है। तो रास्ते का जो लंबाई के समानांतर है इसकी जो लंबाई होगी वो रास्ते की लंबाई के बराबर होगी। जो चौड़ाई के समानांतर है इसकी जो लंबाई होगी इसकी चौड़ाई के बराबर होगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो 90 गुणे 7, 42 गुणे 3, यहाँ 7 गुणे 3 घट जाएगा क्योंकि दोस्तों ये दोनों में पाया जा रहा है। लंबाई के समानांतर रास्ते में भी आ रहा है, चौड़ाई के भी समानांतर रास्ते में आ रहा है। यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल निकाला गया, कितना आ गया? 735 मीटर स्क्वायर आ गया। 1 वर्ग मीटर ईंट बिछवाने का खर्च 25 रुपए है। कहां पर? रास्ते में। तो 735 मीटर स्क्वायर, 735 मीटर स्क्वायर जो रास्ता है इसमें बिछवाने का खर्च कितना होगा? 735 गुणे 25, 25 से गुणा करा दिए दोस्तों तो कितना आ गया? 18,375 रुपए। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। ये प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, भुजाओं के समानांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत रुपए 175 प्रति मीटर स्क्वायर है तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत रुपए में कितनी है? एसएससी जीडी 22/11/2021 से नंबर फर्स्ट। आइए दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसको भी बनाते हैं। ध्यान से एक बार पुनः समझने की कोशिश दोस्तों करिएगा। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितना है? 110 मीटर है। लंबाई कितना है? 110 मीटर है। और चौड़ाई कितना है दोस्तों? 70 मीटर है। 110 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा। 2 क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है। यहाँ पे दोस्तों जो लंबाई के समानांतर रास्ता बना है ये भी 6 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर चौड़ा है? 6 मीटर। और जो चौड़ाई के समानांतर बना है ये भी दोस्तों 6 मीटर चौड़ा है।
कह रहा है कि दो क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई जो लंबाई के समानांतर बनेगा वो भी 6 मीटर, जो चौड़ाई के समानांतर बनेगा वो भी 6 मीटर 6 मीटर है। भुजाओं के समानांतर निर्मित किया जाता है। भुजाओं के समानांतर क्या किया गया? निर्मित किया गया है। अब इस पथ की अगर हम बात करें, इस पथ की दोस्तों, तो चौड़ाई 6 मीटर है और लंबाई कितना हो जाएगी? 110 हो जाएगा, मैदान की लंबाई के बराबर। अगर इस पथ की बात करें, इस पथ की, इसकी, इस वाले पथ की, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी पथ की, वो इसकी चौड़ाई के बराबर यानी 70 मीटर के बराबर। मैंने पहले भी बताया कि लंबाई के समानांतर रास्ता बनेगा तो जो सड़क की लंबाई होगी वो मैदान की लंबाई के बराबर होगी। चौड़ाई के समानांतर बनेगा तो जो चौड़ाई होगी वो मैदान रास्ते की क्या हो जाएगी? जो मैदान की चौड़ाई होगी वो रास्ते की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई दोस्तों आपको दिया ही गया है। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल। मेरी बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों। लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 110 और गुणे 6। 110 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा। चौड़ाई के समानांतर बात किया जाए तो इस पथ की लंबाई कितनी है? 70 है, चौड़ाई कितनी है? 6। यहां दोस्तों घटेगा क्या? यहां पे जो ये वाला पथ आप देख रहे हो, ये वाली जगह, ये जो दोनों में पाया जा रहा है, लंबाई के समानांतर भी जा रहा है, चौड़ाई के समानांतर भी जा रहा है। जो चौरस्ता है इसको एक बार घटाना होगा। यहाँ चौरस्ता दोस्तों वर्गाकार है क्योंकि 6 ये भी है, 6 ये भी है, 6 ये भी है, 6 वर्गाकार बना हुआ है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6। इसका जो क्षेत्रफल होगा 6 गुणे 6, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, 11 छक्का 66, 7 छम 42 और 6 छबक 36। आइए दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। 660 और 420, 6 4 10, 1080 में से क्या घटाएंगे? 36 घटा देंगे। 6 4 10 हो गया 1000, 60 20 80 हो गया 1080 में से 36 घटा दो दोस्तों। क्या घटा दो? 36 घटा दो। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा 1044 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया दोस्तों? रास्ते का क्षेत्रफल 1044 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है इन पथों के निर्माण की लागत रुपए 175 प्रति वर्ग मीटर है। 175 रुपए 1 मीटर खर्च आ रहा है। तो पथों के निर्माण की कुल लागत कितनी हो जाएगी दोस्तों? कुल लागत, पथ का कुल क्षेत्रफल कितना है? रास्ते का 1044, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 175, इसी से मल्टीप्लाई करा दो। आइए दोस्तों अब देखिए 175 चौका दोस्तों 700 होता है। 175 चौका कितना होता है? 700। 700 में एक जीरो लिखेंगे, 70 आपका क्या आ गया? शेषफल आ गया। 175 चौका 700, 700 में 70 जुड़ जाएगा दोस्तों। 700 में जब 70 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 770 आ जाएगा। 770 के जीरो लिखा जाएगा। अभी 77 यहाँ जीरो है दोस्तों तो 7 भी उतार लो। अब एक साथ केवल शेष बचा हुआ है। 175 91 175, 175 में जब 7 जुड़ेगा, 175 में 7 जुड़ेगा तो 182 हो जाएगा। यानी दोस्तों आ गया आपका 1,82,700। 1,82,700 बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन दोस्तों। अब आप एक चीज देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं कैलकुलेशन है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। 175 की टेबल पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार आप फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा ये आपके लंबाई के समानांतर है, ये आपका चौड़ाई के समानांतर है। सबसे पहले मैंने रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, 110 गुणे 6 प्लस 70 गुणे 6 माइनस 6 गुणे 6। यहाँ वर्गाकार जो चौरस्ता था उसको घटा दिए क्योंकि दोनों रास्ते में आ रहा था। यहां से रास्ते का क्षेत्रफल आपको मिल गया 1044। यदि इन पथों के निर्माण की लागत
लागत जो उस रास्ते को बनाने के लिए जो लागत लग रही थी 175 रुपए 1 वर्ग मीटर का खर्च आ रहा था। तो आपका रास्ता कितना है, 1044 वर्ग मीटर है। तो 1044 गुणे 75 जब आपने गुणा कर लिया तो आपको मिल गया 1,82,700 रुपए, जो आपका बी ऑप्शन दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 126 फीट और 90 फीट है। प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा, जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला न रहे। दोस्तों प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक कोई आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। यहां पे दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 126 फीट है। कितना है दोस्तों, 126 फीट। क्या है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 लंबाई 126 फीट है और चौड़ाई कितना है, 90 फीट है। फीट में दिया गया है दोस्तों, फीट में आपका आंसर भी दिख रहा है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 126 फीट और 90 फीट है। लंबाई 126 और चौड़ाई दोस्तों 90 है। आइए दोस्तों आगे कह रहा है प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। इस पे एक वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है। तो आपको कह रहा है कि उस टाइल की जिसका उपयोग इस फर्श पर इस प्रकार तरह लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला न रहे। जो इस पे टाइल्स लगाई जाएगी वो टाइल्स को काटना नहीं है दोस्तों, ऐसी टाइल्स होनी चाहिए जो वर्गाकार वो कह रहा है, और इस पे लगा दिया जाए तो कोई भी क्षेत्र इसका खाली भी न रहे। जब दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस टाइल्स की भुजा निकालनी है। तो टाइल की जो भुजा होगी वो क्या होगी, टाइल की भुजा। टाइल की जब आप भुजा निकालेंगे तो दोस्तों टाइल की भुजा क्या होगी, 126 व 90 का SCF निकलेगा। क्या निकलेगा, मासा। बड़ी से बड़ी कह रहा है प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार, बड़ी से बड़ी जो वर्गाकार टाइल्स इसमें बिछाने के लिए प्रयोग की जाएगी उसकी भुजा निकालने के लिए आप इन दोनों का क्या निकालोगे, SCF। क्या निकालोगे दोस्तों, SCF यानी कि मासा। तो दोस्तों मासा इसका क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये भी 18 से कट रहा है, और इसको 18 से काटेंगे तो ये भी कट रहा है, 18 7 126। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका मासा आएगा SCF आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, 18 आएगा। इन दोनों का SCF क्या आएगा, 18 आएगा। तो जो हमारे टाइल की भुजा है वो कितनी है, 18 फीट की हो गई। टाइल की भुजा कितनी हो गई, 18 फीट हो गई। मैंने कहा इसका SCF एक और तरीका है दोस्तों निकालने का, आप जान लीजिए 126 और 90 का SCF निकालना है दोस्तों। इसका डिफरेंस निकालना, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा, अब 36 या 36 का फैक्टर, 36 या 36 का फैक्टर ही इसका मासा होगा। तो 36 से तो ये दोनों कट नहीं रहे हैं, तो 36 का यदि हम फैक्टर करें तो 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो हम 2 से तो कट ही रहे हैं, हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, तो 18 से मैंने देखा दोनों कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 18 से, तो SCF क्या हो गया, 18 हो गया। यानी जो टाइल की भुजा आ गई दोस्तों वो क्या आ गई, 18 फीट आ गई। अब आपको कह क्या रहा है, इसका मतलब जो इसमें टाइल लगाई जाएगी वो 18 फीट की वर्गाकार होगी। 18 ये भी होगा, 18 ये भी होगा, 18 ये भी होगा, 18 ये भी होगा। 18 फीट की वर्गाकार टाइल्स का प्रयोग इसको बिछाने के लिए इसमें किया जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे, जिसका उपयोग, यहाँ पे एक चीज देखिए क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार, यहां से देखिए प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल वर्ग फुट में, जो टाइल है इसका क्षेत्रफल पूछा है, टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो 18 का स्क्वायर,
324 फीट स्क्वायर, 324 फीट स्क्वायर, 18 के स्क्वायर 324। सी ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन 324। बहुत ही आसान बात थी, आपको केवल जब आपको समझ में चीजें आ गई तो कितनी आसान है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इस आयताकार जो भुजा है इसका एचसीएफ निकाल लेना है, आपको वर्गाकार टाइल्स की भुजा मिल जाएगी। एचसीएफ कितना आ गया, मैंने कहा एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, भुजाओं का डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर कर लो, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 36 से तो कट नहीं रहा था अंतर, 36 तक 36 का गुणनखंड किया गया, 18 दूना 36 फैक्टर मैंने किया, 18 दूना 36, तो 18 से देखा दोनों कट रहा था और 18 एचसीएफ हो गया। जब 18 एचसीएफ हो गया तो टाइल की भुजा कितनी हो गई, 18 हो गई। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना था, 18 का स्क्वायर क्योंकि वर्गाकार है, तो 324 फीट स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न समझ में आएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लगभग लगभग एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या निकालना है। तो यहाँ पे जब भी कहे बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स, तो आपको पहले भुजाओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से ही आपको जब आपको एचसीएफ मिल जाएगा तो इस वर्गाकार जो टाइल्स है इसकी भुजा आपको। एक और प्रश्न देखते हैं, उस अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसे 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। एसएससी फेज 12 20/6/2024 सिर्फ नंबर 3 में दोस्तों पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों पेपर हुआ, उसमें भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पे मिलेंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। आइए दोस्तों, प्रश्न अच्छा है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दोस्तों है 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तेरह इसके अंदर अधिकतम त्रिज्या वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे इतने लंबाई इतने सेंटीमीटर चौड़ाई एक आयत में उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब उसमें पूरी तरीके से आ सके। यही है दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, आयत के अंदर वृत्त की बात कर रहा है दोस्तों। जब आयत के अंदर अधिकतम त्रिज्या का जो वृत्त बनेगा तो इसका जो व्यास होगा दोस्तों, व्यास जो आपका व्यास है, किसका, वृत्त का जो व्यास है वो जो आपका आयत है, आयत की छोटी भुजा, छोटी भुजा जो होगी वही इस वृत्त का क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी दोस्तों। तो यहां जो व्यास होगा, व्यास वृत्त का, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो यहां से रेडियस आएगी त्रिज्या आर, वो 12/2 6 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई रहने दो, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि पाई में ही उत्तर दिख रहा है, यहाँ पे 6 रख लो, 36 पाई। कितना दोस्तों, 36 पाई, यानी आपका सी। बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको बस क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये आयत से जो प्रश्न पूछा, क्योंकि आयत और वृत्त को दोनों को एक साथ यहां कर देता है। कह रहा है किसी आयत के अंदर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, तो अंदर जब बड़ा वृत्त बनेगा तो आपको एक चीज याद रखना, जो वृत्त का व्यास होगा वो आयत की छोटी भुजा के बराबर होगा। वृत्त का व्यास आयत की छोटी भुजा के बराबर। तो आयत की यहां भुजा छोटी कितनी है, 12 है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, 12 हो गया। तो रेडियस कितनी हो गई, व्यास की आधी होती है। तो अब आप वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। अभी आप बताइए, आपको मैंने पहले ही बताया कि अभी एनटीपीसी
CBT 1 में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। SSC आने वाले एग्जामों में ऐसा प्रश्न पूछेगी, डाटा को चेंज करके प्रश्न को आपको देगी दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार खेत के 4 कोनों, प्रत्येक कोने पर एक पर बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां गायें चर नहीं सकती हैं? SSC GD 23/1/2023 सिर्फ नंबर 4। आइए दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, बिल्कुल जी आयताकार मैदान है सर। कितना है? 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। प्यारे दोस्तों, क्या है? 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा। प्रत्येक कोने पर एक गाय यहां बांधी गई, एक गाय यहां बांधी गई, एक गाय यहां बांधी गई, एक गाय यहां बांधी गई। जो गाय बांधी गई है उसकी रस्सी की लंबाई है 7 मीटर। कितने मीटर है? 7 मीटर। दोस्तों, जो गाय बांधी जाएगी वो 7 मीटर यदि लंबी रस्सी है तो इस मैदान के ये चलेगी कितनी दूर? ऐसे चलेगी गाय, तो हमारे जो मैदान है उसका कितना भाग चलेगी? केवल इतना भाग चल पाएगी, इससे तो हमसे मतलब ही नहीं है। मैदान का कितना भाग चलेगी? इतना, उतना ही ये भी गाय चर पाएगी, उतना ही ये भी गाय चर पाएगी, उतना ही ये भी गाय चर पाएगी। मैदान का कितना भाग चर पा रही है? तो आप देख रहे हैं इतना इतना भाग। ये गाय भी इतना चरेगी, ये गाय भी इतना चरेगी, ये गाय भी इतना चरेगी, ये गाय भी इतना चरेगी। आपसे पूछ ये रहा है, कह रहा है कि रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है? इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, जो क्षेत्र जहां गाय चर नहीं पा रही है, जहां पे गाय नहीं चर पा रही है दोस्तों। कह रहा है खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां गाय चर नहीं सकती हैं, मतलब उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिस भाग में गाय चर नहीं सकती। तो दोस्तों, निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पूरे मैदान का, आयताकार मैदान जो है, आयताकार खेत या मैदान का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। निकाल लो दोस्तों। L इंटू बी। L कितना है? 30 है। B कितना है? 20 है। 3 दूनी 600, 600 मीटर स्क्वायर। ये मैदान का दोस्तों क्या आ गया? पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों, इस मैदान के क्षेत्रफल से इस जो 4 भाग जो गाय घास चर रही हैं, इसी भाग को हम क्या करें? घटा दें इस भाग के क्षेत्रफल। अब इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इन चारों को मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। क्या मिल जाएगा? बन जाएगा। इन चारों को मिलाने के बाद क्या मिल गया? बन गया एक वृत्त बन गया। एक भाग ये आया, एक भाग ये आया, एक भाग ये आया, एक भाग ये आया। क्या बन गया? ये वृत्त। इसकी रेडियस आपको पता है, रेडियस कितनी है? 7 मीटर है। रस्सी की लंबाई कितना है? 7 मीटर है। तो दोस्तों, अब इस भाग का, चारों भाग का जब एक वृत्त के आकार का हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त कहां से मिल गया? यहां से बन गया। चारों भाग को मिला दिया तो एक वृत्त का आकार ले लिया। पाई का मान 22/7, रेडियस है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकाल लेना है खेत का ऐसा क्षेत्र जहां गाय चर नहीं सकती हैं, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 600 में से 154 को घटा लीजिए। 154 मीटर स्क्वायर भाग को क्या बोल रही है? गाय चर सकती हैं। कितने में से? 600 में से। घटा लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? यहाँ 0 है, 10 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 10 में से 4 घटेगा 6 आ जाएगा। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ये दोस्तों 5 एक उधार चला गया, 5 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 4। 446, 446 बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। 446 मीटर। मैंने दोस्तों आपको बताया क्या कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालें। पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया? 600 मीटर आ गया। फिर आपको क्या करना है? गाय द्वारा चरे गए
भाग का क्षेत्रफल निकालो, चारों को मिला करके एक वृत्त का निर्माण हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154। अब 600 में से 154 घटा दो, तो 600 में से 154 घटाओगे तो पहले 600 में से 150 घटा लो, 450 हो गया। 450 में से 4 और घटा दो तो कितना हो गया, 446 मीटर स्क्वायर हो गया। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आई हैं। दोस्तों आज की क्लास जो थी ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करने को मिले हुए हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पूरी क्लास देखने के बाद अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। और दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी और बच्चों के पास तक, जिन बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए, जो है आप उनके तक शेयर करिए। दोस्तों आपसे बस एक ही चीज कहता हूं, इतनी मेहनत के साथ मैं आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन करा रहा हूं, और केवल एक चीज कहता हूं, बेटा आप क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग एक कार्य किया करो, कम से कम आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसे शेयर कर दिया करिए। क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं जो अभी रिसेंट प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में एक अच्छे क्लास के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।